श्री चैतन्य महाप्रभु यही सिखाने के लिए इस धरती पर आए हैं। भक्तों, भक्ति पूरी दुनिया करती है, सब लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, लेकिन उस भक्ति का फल या उस भक्ति की महानता डिपेंड किस पर होती है? आत्म अर्पितश्च। कोई आदमी कितना भी भजन भक्ति करे, हरि नाम कीर्तन आदि करे, लेकिन आत्म समर्पण न करे, तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को समर्पण करना होगा, आत्म अर्पितश्च। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर हम लोग समझ सकते हैं महाप्रभु के इन भाव से कि आत्म अर्पित कैसे करना चाहिए और इसका क्या लाभ, इसका फल क्या होता है। तो कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऊपर दया करने के लिए स्व पार्षद, अपने पार्षदों को साथ में लेकर इस धाम, इस धरती पर अवतरित हुए। महाप्रभु अपने पार्षदों को साथ में लेकर इस धरती पर आए। क्यों मतलब मुख्य कारण क्या था? तब कहते हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। क्या बात है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर इस धरती पर आए। क्यों? अत्यंत दुर्लभ। इस दुनिया में दुर्लभ क्या है? पहले तो ये दुर्लभ को समझिए। दुर्लभ क्या है? नारद मुनि, वेदव्यास, शुकदेव, सूत, वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनियों ने कहा, इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ है भगवत प्रेम। भक्ति सुदुर्लभा सत्संगम दुर्लभम, नारद भक्ति सूत्र। बहुत दुर्लभ है भगवान से प्रेम। इस दुनिया में हम जिसे दुर्लभ मानते वो दुर्लभ नहीं। कुछ लोग कहते पैसे कमाना दुर्लभ। अरे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा आचरण रखो, शादी वादी हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करें, बच्चे बच्चे हो जाएंगे। ये सब कुछ सुलभ है। इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ है और वो है प्रेम। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान। ऐसा अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए आए। प्रेम करना बहुत कठिन मुश्किल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल एक हमको क्या कहते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट दे दिया। और वह शॉर्टकट क्या है? सिखाय शरणागति। देखो, आप कुछ न करो, शरणागत हो जाओ ना, आपका सारा काम बन जाएगा। आपके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं है, केवल शरणागत हो जाएंगे, भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे। शरणागति की बड़ी बड़ी महिमा है। हम बच्चों को देखते हैं, उनको खाना नहीं है फिर भी माता पिता खिलाते हैं, उनको कपड़े नहीं पहने फिर भी पहनाते हैं, पढ़ना नहीं है फिर भी पढ़ाते हैं, उनको सब कुछ टिप टॉप और टाइम से मिलता है। क्यों? उस बच्चे में ऐसा क्या है? केवल एक ही चीज़ है कि वो अपने पेरेंट्स को सरेंडर है, वो अपने माँ बाप को शरणागत है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब माँ बाप को शरणागत न होकर अपना कुछ करना चाहता है।
प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू होती है। लेकिन जब तक कोई बच्चा माँ बाप को शरणागत होता है वो मौज मारता है। अब बच्चे को देखिए कितने खुश होते हैं। मेरे घर पे 2 है, मैं उनको देखते ही रहता हूँ, मैं बोला क्या उम्र है इनकी, कितना मौज कर रहे हैं। बच्चों की उम्र, तो बच्चे मौज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स को शरणागत है। जब छोटे छोटे बच्चे दुनिया के साधारण माँ बाप को शरणागत हो जाए तो सारी चिंता दुख से मुक्त होकर परम सुखमय हो सकते हैं। तो हम लोग हमारे सच्चे माँ बाप, हमारे वास्तविक पिता को हम शरणागत हो जाए तो हम दुखों से क्यों मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम क्यों सुखी नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर कमी बस इतनी है कि हम शरणागत नहीं हो रहे हैं। कल मैंने कहा था ना, हमारी हालत उस जूते जैसी है, जैसे जूता सोचे कि मैं आदमी को चला रहा हूँ, वैसे हम लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं। हम शरणागत क्यों होंगे, हम कृष्ण को सरेंडर क्यों होंगे। लेकिन भगवान को शरणागत होना ये सरल और सबसे बड़ा कार्य है, तो शरणागत होना चाहिए। तो कुछ लोग बहुत कहते हैं मैं शरणागत हूँ, कुछ लोग तो महामंत्र उतना नहीं जपते जितना शरणागत 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 बोलते रहता है। लेकिन शरणागत जैसा कुछ नहीं दिखाई देता, केवल बोलने से थोड़ी ना होता है। माँ ऐसा कहे कि मैं मेरे बेटे से प्रेम करती हूँ प्रेम करती हूँ प्रेम करती हूँ, तो बोलने से नहीं होगा ना, उनके लिए करना होगा। बेटा रो रहा है तो उठाकर गोद में बिठाना होगा, अपना दूध पिलाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। तो प्रेम केवल बोलने से नहीं होता, प्रेम को व्यक्त करना होता है।